चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैनॉट प्लेस में एक बार फिर से मौजूद बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। अब बाजी थोड़ा स्थिर हो जाओ, तुम्हारा कैमरा जब बहुत ज्यादा तेजी से घूमता है तो मेरा भी मन मचलने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी लगभग 4-5 दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर 4-5 दिन मैं कैनॉट प्लेस में नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी थोड़ी ताकत की जरूरत होती है, इसलिए छुट्टी की कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो 3-4 साल बाद अगर थोड़ी सी ले ली जाए सांस, ऑक्सीजन, तो बढ़िया। लेकिन फिर से एक बार आपको देख रहा हूं, आपके बीच में हूं। बातचीत का सिलसिला आप ही से मिलकर शुरू करूंगा। कहां से आना हुआ बेटा? हाँ, खड़े हो। कहां से आना हुआ? यूपी से तो आए हो, तो समझ गया था मैं देख के ही कि यूपी से ही हो। यूपी में कहां से? अलीगढ़ से? बस बगल में ही थे तुम, थोड़ा 2-4-5 किलोमीटर आगे आगे दाएं बाएं। जी, कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से। क्या काम करते हैं? अभी रिलायंस में। रिलायंस में, बहुत अच्छी बात। रिलायंस में कहाँ? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में, बहुत अच्छी बात है। कुछ, क्या नाम है आपका? एमडी सुल्तान। एमडी सुल्तान। एमडी सुल्तान। अच्छा साहब, सुल्तान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ से? बिहार में दरभंगा जिला। दरभंगा जिला, बहुत सुंदर जगह है। कुछ कहने का मन है, कुछ बोलना है? नहीं, आज सब सुनना है, देखना है। बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से आई? दिल्ली से। दिल्ली से। ओहो, तो नाराज क्यों हो रही हैं आप हमसे? आराम से, तसल्ली के साथ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, थोड़ा सा आराम से। जी, थोड़ा डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ लोगों से कि जरा तेज। हाँ, मैं आ रहा हूँ, इधर भी आ रहा हूँ, खड़े रहो। जी, दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी गोयल। मीनाक्षी गोयल। तो कौन कौन आया आपके साथ? आया है? बेटी है। बेटी, आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है? ओव्या। ओव्या। ओहो, ये ओव्या का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है ओव्या। संस्कृत शब्द है या हिंदी? हिंदी का है ओव्या। अच्छा, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, इस शब्द को ढूंढूंगा और ढूंढूंगा। जी, कुछ कहना चाहती हैं या अभी सिर्फ देखना चाहती हैं? कुछ देर बाद बोलेंगी? अभी देखना चाहती है। कुछ देर बाद, थोड़ी देर में आदमी खुलता है, फिर बनता भाई पटना उटना नहीं गए हुए? पिछले 1.5-2 महीने से यहीं रुके हुए हो गए? आओ, पटना उटना घूम आओ, अच्छा लगेगा। जी, कहाँ से आना हुआ जनाब? हिमाचल। में तो समझ गया था, या तो उत्तराखंड से होंगे या हिमाचल से होंगे। थोड़ा सा बात करने का मन है बाजी आज। वैसे भी 4-5 दिन मैं बात नहीं करता हूं ना, तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कतें होने लगती हैं, तो थोड़ा सा मुझे मैं आया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू। जी, कहां से आना हुआ आपका? मेरठ। मेरठ से। तो होटल मैनेजमेंट या किससे जुड़े हुए हैं? एयरलाइन से जुड़े, बहुत अच्छी बात। आप भी एयरलाइंस में? क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। कोमल शर्मा। तो कुछ कहने आए हैं, कुछ बताने आए हैं, कुछ बोलने आए हैं? सॉन्ग। आप सॉन्ग गाना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं? तो मुझे तो लगा कोई बात कहना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, गाना भी गाना है, कोई वो नहीं है। मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। आप जनाब कहां से हैं? दिल्ली से। बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका। बाजी, थोड़ा ऑडियो रखेंगे, थोड़ा ऑडियो जा रहा है। जी, दिल्ली से ही हैं।
क्या नाम है आपका? सनी सनी सनी। आगे आइए सनी। क्या काम करते हैं सनी? आई वर्क फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अमेरिकन एक्सप्रेस का काम करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? आज वैसे मुद्दा मैंने बताया नहीं अभी तक, ना खोला है कि क्या हो, क्या बात हो, किस पर बात हो। तो अमूमन जब मैं बहुत देर से बोलता हूं तो ये तय होना चाहिए कि हाँ जी विप्लव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ बंद ही रहने दीजिए, ऐसे भी जनता ने उनका डब्बा गुल कर रखा है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं विप्लव जी, उन्होंने कहा डब्बा गुल रखा है। कांग्रेस वाले मुस्कुरा दिए, चुपचाप बैठे हैं। आज लोगों ने कहा कि यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा जो है, अनवर जी कुछ कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो है श्रीनगर ना जाए या नहीं ले जाना चाहती है कांग्रेस, तो इसलिए थोड़े से बहाने बनाए जाए, लेकिन सुरक्षा पे चूक को लेकर। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना है इतनी भीड़ आ गई जिससे कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, तो एक यात्रा का वहां से मामला शुरू करेंगे। लेकिन बातचीत के लिए तो मैं यहीं आया था। जी कुछ कहना चाहते हैं? नथिंग एल्स, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड श्रेया ढोंडियाल सर, बिग फैन ऑफ हर। ठीक है, पहले वो हमारे यहीं थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब पाजी कुछ सुस्त लग रहे हो, क्या बात है पाजी? हाँ किधर किधर से आना हुआ? दिल्ली दिल्ली से। क्या काम करते हो जी? फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन। तो कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है? नहीं, चुपचाप रहना है, कोई बात नहीं। हाँ जी, बहुत देर से आप कह रही थी कि मैं आपके पास आऊं। जी कहां से आना हुआ? बोलिए कहां से आना हुआ? प्रयागराज। तो आगे आइए, प्रयागराज आइए। सारे तो दर्शन वहीं हो जाते प्रयागराज में। हाँ जी, क्या काम करती हैं? स्टूडेंट हैं अभी तो। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी टीजीटी की तैयारी चल रही है। टीजीटी की तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी बात। और आप बेटा कहाँ से हो? दिल्ली से। क्या नाम है? रूपा। रूपा। कुछ कहना चाहते हो, कोई बात? कुछ नहीं, चुपचाप अभी थोड़ी देर तक। चलो अच्छा, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं आज उनसे पहले तारुफ कराता हूं। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति भाई, कांग्रेस से मौजूद हैं। उनके बगल में अनवर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी। सैयद जव्वाद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुर्तजा अली खान साहब आज हमारे साथ हैं। मैं इनका परिचय एक तरह से और देना चाहता हूं कि ये फिल्म क्रिटिक हैं और हमारे साथ पहले भी शो में मौजूद रहे। तो आज ओपनिंग, कल ओपनिंग कैसी रही भाई फिल्म की? वो जो शाहरुख वाली फिल्म है, क्या नाम है शाहरुख वाली फिल्म का? जोर से बोला करो। पठान। हाँ पठान की। तो श्रीनगर में कैसी ओपनिंग रही जी? मैं खड़ा करना चाहूंगा। बहुत कमाल की ओपनिंग। ये देखिए, मैं एक बता दूं कि ये मुद्दा नहीं है आज का, लेकिन मेरे बातचीत करने का तरीका है तो मैं पूछ लेता हूं। जी कैसा रहा ओपनिंग? 32 साल में पहली बार हाउसफुल गया है, सिनेमा वापस आया है, अमन वापस आया है वैली में, और सिनेमा 32 साल के बाद हाउसफुल दिख रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? श्रीनगर में 32 साल के बाद सिनेमा वापस आया है, ओपनिंग हुई है, बढ़िया ओपनिंग हुई है, फिल्म श्रीनगर में देखी जा रही है। तो मैं जरूर, आप मुस्कुरा रहे हैं बीजेपी वाले ने, बल्कि खड़े हो गए। मैं विप्लव जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा फिल्म पे, चाहे टॉपिक आज कुछ भी हो बातचीत का। लेकिन मेरे लिए बहुत सुखद है कि फिल्म श्रीनगर में खुले हैं सिनेमा हॉल और लोग गए हैं। फिल्म कोई भी हो, मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन सिनेमा के लिए लोग आए हैं देखने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये टॉपिक नहीं है आज का, लेकिन जो बोलना चाहेगा उसके लिए मुद्दा है। जी प्रतीक भाई, आमतौर पे जो लोग हमारी आलोचना करते रहे कश्मीर के मसलों में भी, वो लोग आज कम से कम पठान के समर्थन के बहाने इतना तो स्वीकार कर रहे हैं कि भारत सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कश्मीर में अमन चैन कायम हुआ है। अगर सिनेमा हाउसफुल है तो क्रेडिट गोज टू श्री नरेंद्र मोदी जी। भाई वाह, कितने लोगों ने देख ली मूवी यहाँ पे? हैं? अच्छा मैं आया तो मैं कोई बात नहीं। जी जी जी, जनाब जवाब साहब बोलना चाह रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुलने लगी है, ये सबसे बड़ा सबूत है इस वक्त पठान की कामयाबी का। ये तकलीफ, ये दुख भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिन भर बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, फिर उसके बाद पठान पठान पठान। देखिए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। एक मिनट देखिए जनाब, फिल्म पे आज कोई टॉपिक नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मुर्तजा साहब मौजूद थे, मैंने कहा मुर्तजा साहब फिल्म कैसी चल रही है? मुर्तजा साहब ने बोला श्रीनगर में बड़ी जबरदस्त हाउसफुल चल रही है। तो 370 और 35 पे जो बातचीत करते थे, एक बार फिर से सिनेमा
श्रीनगर में आया है, बड़ी अच्छी बात है। ऑफ कोर्स सर जी, मैं एक मिनट भगाऊंगा अभी जी। देखिए प्रतीक जी, पठान सुपर हिट हुई है कि नहीं हुई है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि वो तो फ्लॉप हुई है। उसका सच्चाई आप दिल्ली के जाके सारे मल्टीप्लेक्स देख आप जो लीजिए। कहना वो जल्दी कहिए, मैं फिल्म पे आज टॉपिक नहीं है। मानवता का तेल चढ़ा है हिंदुत्व की लाठी पे, वरना कैसे नाच लेते ये कुछ चंद लोग हम 100 करोड़ की छाती पे। मैं ये लाइन कहता था, और ये जो 100 करोड़ लोग हैं अब जाग गए हैं। लाल सिंह चड्ढा का डिब्बा गोल कर दिया, अब पठान का डिब्बा गोल करेंगे। और आपको बता दूं, कोई भी सनातन के विरोध में किसी प्रकार का चलचित्र बनाएगा, उसका यही हाल होगा। रुको भारत माता की। एक तो मुझे ये जो नया फुलवारी खिली है सनातन के नाम पर, कि सनातन धर्म नहीं, फुलवारी है ये बिल्कुल एकदम देश में निकली है बस। और लगता है इसी ने सबसे ज्यादा सनातन धर्म पढ़ा है, समझा है और समझ के आया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं इस पे बात करूंगा। मैं फिल्म पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने रिएक्शन लेने शुरू किए तो बात से बात जुड़ गई। जी जी, प्रधानमंत्री साहब ने एक बात कही, एक नसीहत दी थी। उस नसीहत का एक तो विरोध कर रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री जी का विरोध हो रहा है या पठान का विरोध हो रहा है। तो दोनों में से किसका विरोध हो रहा है, ये सूर्य महतिल साहब और भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें। मैं ऑफ कोर्स आई विल कम टू अनवर। मेरे भाई ने कहा, एक तारीफ कर रहे हैं, एक रोक रहे हैं, एक कह रहे हैं जी 100 करोड़, अरे 140 करोड़ देशवासी है भाई, सब मिलकर रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। आप 100 करोड़ भाइयों को कह रहे हैं, हम तो 140 करोड़ मिलकर रह रहे हैं, आपको टेंशन क्या? अभी आपका जब शो शुरू हुआ तो बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी जल्दी खड़े हुए, इनका डब्बा गोल है, डब्बा गोल है। राहुल गांधी जी की यात्रा को देख के आप घबराए पड़े हैं, आप राहुल जी को देख के टेंशन में हुए पड़े हैं, आप ये सोच रहे हैं कि राहुल जी कर क्या रहे हैं। अरे मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सवेरे शाम ना राहुल गांधी जी ना जपा करिए कि देश बच रहा है, देश की सुरक्षा मुर्तजा जी, मैंने तो सिर्फ प्रेम से पूछा था कि फिल्म कैसी चल रही। मेरा यकीन मानिए आज टॉपिक था ही नहीं है, टॉपिक कुछ और था। लेकिन हाँ, चुपचाप रहना, नहीं भगाऊंगा यहाँ से। ये शो वो वही शो है, ध्यान रखना, मैं वही हूँ। कौन? पठान। मैं भगाऊंगा यहाँ से, बता रहा हूँ। चुपचाप रहना जी, खड़े रहो। प्रतीक जी, तुम्हारे हिसाब के सनातनी नहीं हूं मैं, अपना सनातनी हूं। प्रतीक जी, मैं आज बड़ा खुश हूँ। एक तो कश्मीर पर जिनके सुर कुछ और थे वो कुछ और हकीकत बयां कर रहे हैं, कम से कम माना तो सही। दूसरा, राहुल गांधी जी के घोषित प्रवक्तागण जो लोग हैं, जो कहते थे कि नफरत चारों तरफ बढ़ रही है, वो कह रहे 140 करोड़ मिलकर रहते हैं। तो भैया मोहब्बत की दुकान को ताला लग गया आप ही के बयान से। तो ये तो कितना बड़ा कंट्रास्ट है। अपने मजहबी दोस्त के फिल्म को प्रमोट करने या बचाने के लिए कम से कम भारत की सच्चाई तो स्वीकार रहे हो। जी, अब मैं जनता की तरफ मुड़ता हूं। मैं एक कांग्रेस से रिएक्शन जरूरी है, देन आई विल कम। कैसे हैं बाबूजी? बढ़िया। कहां से आना हुआ? हाँ जी, अरे पलवल तो बहुत पास में है, हाँ, कोई बहुत दूर थोड़ी ना कश्मीर में। पलवल तो ये रहा पास में। आ रहा हूं जी। कैसे? मैं आ रहा हूँ, कश्मीर से हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम इशफाक। अशफाक भाई, बहुत बहुत पहले तो आपको मुबारक हो, हमारा जो गणतंत्र दिवस हम सब लोगों ने मिलकर बनाया। और उसके बाद मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा। आप कहां से आए? सर, कश्मीर से। कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत। इधर बहुत कश्मीरी आते हैं जाड़े में, ठंड में, और मेरे शो में तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं तो सबका स्वागत करता हूं। मैं दोनों से रिएक्शन लूंगा। पहले वेट करिए जनाब, पलवल वालों से पहले। जनाब कैसे चल रहे हैं सब? बहुत बढ़िया सर। धंधा पानी कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर। कैसे आना हुआ? बस कनॉट प्लेस घूमने आ गए सर। बहुत अच्छी बात है, रोशनी का मजा लीजिए। हाँ जी, आपका शो देख बस ऐसे ही आते रहिए, कभी कभी, बस ज्यादा ना आना शो में। ना, ये आदत पड़ जाती है फिर इसकी। अपना थोड़ा थोड़ा आओ, थोड़ा मैं आ रहा हूँ, जरा वेट जी। प्रतीक जी, देखिए आज जो आप जिस मुद्दे को लेकर आज आप आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में बोला कि सुरक्षा में चूक, इतने लोग आपने इन्फॉर्म नहीं किया। एक तो कश्मीर का ये प्रशासन का ये कहना कि इन्फॉर्म नहीं किया, भीड़ ज्यादा आ गई तो यात्रा स्थगित। लेकिन ये भी इल्जाम लग रहा है कि आप श्रीनगर तक जाना ही नहीं चाहते, और झंडा आप जो है कांग्रेस के कार्यालय में फहराना चाहते हैं। अरे लाल चौक में जाइए और फिर झंडा फहराइए। अब आप देखिए सारी बातें आप बोल दिए, अब इसका जवाब आप आराम से लेंगे आप। जी।
ये देश, जब ये हमारा देश भारत एक, जब हम बोलते हैं कि ये हमारा सोशलिस्ट सेकुलर और फैब्रिक है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, और जो सिक्योर करती है हमारे फ्रीडम को, हमारी लिबर्टी को, हमारी इक्वलिटी को, और जब फ्रीडम की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो आप ये बताएं इस देश में जो 3 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश का एक प्रमुख नेता है, और वो नेता कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाता है, किन मुद्दों को लेकर जाता है? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, भारत जोड़ो की आप बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी की बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा जुड़ जाती है, और केवल राहुल गांधी की बात नहीं जुड़ जाती है, लोगों के गरीबी से लेकर बेरोजगारी सारे मुद्दे उड़ जाते हैं। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, भारत के उन लोगों की बेरोजगारियों की यात्रा है जिसको लेकर वहां जाना चाह रहे थे। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब ये 133वां दिन है, 133वां दिन है जहां पर वो यात्रा करने जा रहे हैं, आप बताएं कि आज हमारे ही कांग्रेस के लोग रास्ते को ढूंढ रहे हैं, आपके एक सिपाही नहीं मिलते। अरे आप राजनीति करें, लेकिन राजनीति इस तरह ना करें कि विपक्ष के नेता को जान मारने की नौबत। बिल्कुल, मैं आ गया। एक बार पहले जरा जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर से लोग आए हैं, पहले उनका खैर मकदम होना चाहिए। बहुत बार पानी आनी पूछा किसी ने कि नहीं पानी में गाढ़ा पानी लाओ पहले। ये ऐसा नहीं है कि मैं पलवल वालों को पानी नहीं पूछता मैं पलवल वालों से भी हूँ, गोरखपुर वालों से भी हूँ, लेकिन ये दूर से आए हैं जरा। जी जनाब, कैसे हैं? खैरियत से? वाह, बस ऐसे ही, बस ऊपर वाले का रहम बना रहे। जी जनाब, बोलिए, फरमाइए। राहुल गांधी से हमें प्यार है। वहाँ बहुत भीड़ हुई, भारत जोड़ो जो यात्रा थी वहाँ बहुत भीड़ हुई थी, इसलिए बंद हुई थी। वाह, राहुल गांधी से प्यार है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। राहुल गांधी से किसी को भी प्यार हो सकता है, नेता है, और नेता है तो प्यार होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जनाब। बस बोल दिया इसने। कश्मीर की यही अदा मुझे मार देती है। बोले जनाब इन्होंने बोल दिया, उसी में मेरी आवाज करम मारूंगा भी। जी जनाब, क्या चिंता? आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कॉमेडियन भी है साथ में। कौन? राहुल गांधी जी। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है। प्रवीण भाई, अब आपकी बात है मैंने सुन ली, लेकिन ये बहुत गलत बात है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानपुर का आदमी कह सकता है। कानपुर, चुपचाप बैठ जाओ, वाले तो भगाऊंगा, चुपचाप बैठ जाओ। शो है, उसका डिसिप्लिन होता है। कानपुर का आदमी है तो कह सकता है, ये मैं जानता हूँ। वो कानपुर में एक शब्द चलता है, चिकाई भाजी, जानते हैं ना उसको? हाँ, तो ये नहीं, ये ठीक नहीं है। जी वन सम्मानजनक पेशा है साहब, कॉमेडियन होना भी सम्मान का। मैं जानता हूँ, लेकिन नीयत नहीं समझ में आती। जब आपकी नीयत साफ होती है ना, तो समझ में आ जाता है कि मतलब ये आदमी कैसे कह रहा है, बोल कैसे रहा है। आत्मा में घुस जाता हूं मैं, साधारण आदमी थोड़ी ना हूं। जी जनाब, आया। जिस तरीके से पठान फिल्म को लेकर एक श्रेय दिया गया कि कश्मीर के अंदर बहुत भीड़ हुई है, भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दिया। ये बताइए अभी तक भारत के अंदर कितनी स्मार्ट सिटी हुई है, कितनों को रोजगार मिला है, कितने तब्दीली कश्मीर के अंदर आई है। 370 हटने के बाद उसका श्रेय कौन लेगा? और ये बताइए किसी के अकाउंट में जो 15 लाख कब तक आने वाले, उसका श्रेय मोदी जी कब लेंगे? ये 15 लाख भी पिंड नहीं छोड़ते। मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन 15 लाख का जो ये तकादा है ना, ये छूटता नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जनाबे आली, बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं कहा था कि भीड़ हुई है। मुर्तजा भाई फिल्म क्रिटिक हैं, मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया था कि फिल्म कैसी चल रही है, बोले बहुत अच्छी चल रही है और श्रीनगर में हाउसफुल जा रही है। तो बस यूं ही बात छेड़ी थी। बीजेपी, ऑफकोर्स आपका सवाल मैंने देखे, बेरोजगारी, रोजगार और खासतौर से इंडस्ट्री को लेकर सवाल है। जी, काला धन अभी तक नहीं आया जिसके लिए मोदी सरकार देश के अंदर आई। उन्होंने कहा था कि काला धन लेके आऊंगा, कहा काला धन लेकर आए? अभी मुद्दे तो भी शुरू हुए हैं, मुद्दों के अंदर बात, मुद्दे तो अभी शुरू हुए हैं। मुद्दे का मतलब समझे नहीं समझे? तो बहुत बोले हो तुम लोग। पहले 24 तो अभी आई नहीं है, 400 दिन बाकी हैं, तो वो है बस, और कुछ नहीं है। ले दे के बाद 24 की है। आया। जी जनाब, विशाल जी। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि मान्यवर अगर परमिट ना खत्म होता तो आज यात्रा हो रही होती।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो यदि इनसे पूछिए ना, अपने पर्सनल एजेंडे के तहत खता की और 7 सदियों ने सजा पाई। हिंदुओं का पलायन, कश्मीर को सेपरेट स्टेटस, अनुच्छेद 370 को स्पेशल स्टेटस रखना, उस समय संविधान के मसौदे में 306A। इनसे पूछना जब संविधान सभा में आयंगर जी से सवाल किया गया जो नेहरू जी के सचिव थे कि भैया इतना हमदर्दी क्यों, तो 5 गलतियां थीं। पर्सनल एजेंडे के तहत बार बार ये कहना कि शेख अब्दुल्ला को पीएम बनाओ, तो कौन सी पर्सनल एजेंडा को सेट किया जा रहा था? 27 अक्टूबर को 1952 में बयान देना कि 27 अक्टूबर को भी विलय हम बहुत मजबूरी से कर रहे हैं, जबकि महाराजा हरि सिंह पहले दिन से लगातार कह रहे थे। पूछना इनसे, 2 निशान 2 विधान क्यों बनाया था? तब भारत नहीं जुड़ना दिख रहा था, बोलो ना। और आज क्यों नहीं श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने की बात हो रही है? फिर पर्सनल एजेंडा, वार एजेंडाधारी, वार एजेंडा जीवी। लेकिन ये जनता है, ये जनता जानती है कि जो जो गलतियां आपने की, जिनकी सजा कश्मीर को मिली, भारत भुगता, उन सबको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में, एक तारीख में भारत को भारत बनाया, इंडिया फर्स्ट की बात की। आपके लिए तो कहाँ से आना हुआ साहब? मैं जयपुर से हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका रोज शो देखता हूँ। अरे तुम तो एकदम सांस में ही बोलते हो यार, गजब। क्या नाम है तुम्हारा? विजय गौतम नाम है। विजय गौतम जी, कहाँ से आना हुआ? जयपुर से जी। प्रॉपर जयपुर से हूँ। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। फाइनेंस सेक्टर में तो देखिए एक चीज बताइए, कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही है यहाँ पे? नहीं ना, अरे कोई बिल्कुल, मैं आपसे कोई अच्छी बात लेके आए हो जयपुर से, कुछ खाने की चीज लाए हो तो बताओ, कुछ बात हो तो अच्छी चीज बताओ। बिल्कुल सर बताऊंगा। हाँ। जो ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है ना, पहले राजस्थान में कांग्रेस को तो जोड़ ले ये आपस में। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, आज तक 16 एग्जाम हुए हैं, 16 के 16 पेपर लीक हुए हैं। मैं खुद बैठता हूँ एग्जामों में, मुझे मेरी कंडीशन पता है। ये बोल रहे हैं रोजगार, 2014 से पहले क्या कलेक्टर थे सब है? मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। सारे विधायक, कोई बजरी चोरी में लग रहा है, कोई पेपर चोरी में लग रहा है, कोई किस में लग रहा है? कर क्या रहे हैं ये लोग? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, आपका सवाल है और आपने पूछा है। कहाँ से आना हुआ आपका? बुलंदशहर से। बुलंदशहर में कहाँ रहते हैं आप? शिकारपुर में। शिकारपुर में। रुको, क्या हुआ? तुम भी वही शिकारपुर के हो? तुम तो लग रहे हो शिकारपुर के। नो, कोई ऐसी बात नहीं बेटा, मैं शिकारपुर का बड़ा मुरीद हूँ, शिकारपुर अक्सर गया भी हूँ। और वो मैं एक बार जा रहा था शिकारपुर में, मैंने पूछा यहाँ क्या है? बोले ये चाउमीन बनते हैं। वो एकदम रोड पे ही बना रहा था, तो मैंने कहा कहाँ का है? बोले शिकारपुर का चाउमीन है। तुम्हें नहीं याद होगा, मुझे याद है। तुम कब गए थे शिकारपुर? दिल्ली में रहते हो जी? क्या कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। देखना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात जो लगे वही लेके जाना, वो गड़बड़ बात नहीं। हाँ हैदर, बहुत दिन हो गया तुमसे पूछे हुए, कैसे हैं आपको? मैंने कितने दिन के लिए शो से बाहर निकाला था आपको? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए निकाला था ना? शो से बाहर। पानी की सजा थी वो। काले पानी की सजा थी। काले पानी की सजा के बाद बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, मैं भी ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, गरीबी, 500 रुपए की टिकट लेकर 200 रुपए के वो खा के पॉपकॉर्न, 200 रुपए की कैंपा कोला पीने के बाद कौन गरीब है इस देश में? कौन बेरोजगार है? कोई भी बेरोजगार नहीं है। ये तो इन्होंने खौवा बना रखा है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है। हाय अल्लाह, भगवान ने तुम्हें आंखें जरूर दी हैं, पर दीद नहीं होता तुम्हारी। तुम्हें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता? नहीं, ये लोग कह रहे हैं ना कि लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हें नहीं दिखाई देता? तुम्हें भी तो बुद्धि दी है भगवान ने। फिर क्या हुआ जी? 1 by 1 10 गिव मी लास्ट है हमारे पैनल की। 10 गिव मी अ सेकंड। हाँ जी प्रतीक सर। भाई रुको, अरे बहस नहीं, वहां का है बहस। अमेठी चुपचाप खड़े रहो, पुराने हो गए, मेरे बाल सफेद हो गए, तुम्हारे अभी भी काले हैं जी। प्रतीक सर, हाँ। अभी हमें कल ही इसी डिबेट से 365 लोग निकाले हैं मैंने। चुपचाप खड़े रहना जी। जी जनाब। प्रतीक जी, हाँ। कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया जी। गणतंत्र दिवस का मूल प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। ये कोई नहीं बात करना इधर से ना उधर से। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग में सब आता है। कन्या से, कश्मीर से कन्याकुमारी सब लोग आते हैं, उसमें जात, धर्म, मजहब नहीं आता है।
हिंदू मुस्लिम नहीं आता है, हम भारत के लोग। कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये भारत बचपन की झूला, जवानी की फुलवाड़ी और बुढ़ापे की काबा और काशी है। ये हिंदुस्तान है। स्वामी विवेकानंद की जयंती इसी 12 जनवरी को मनाया गया। जनवरी युवाओं का महीना होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 30 जनवरी को शहादत दिवस राष्ट्रपिता गांधी का इसी महीने में है। तो सब मिला जुला का कहना क्या चाहते हैं? ये टीवी वाले गड़बड़ है क्या? यही कहना चाहते हैं ना? आपने डिबेट तो अच्छा किया, लेकिन इस हम भारत ये जोड़ने की बात है। कहने लगे ये बाकी सब तो ठीक है, ये टीवी वाले बड़े गड़बड़ हैं। कुल मिलाकर वो देर बता नहीं पाए, मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। उनका कहना था कि हम सारे लोग अच्छे हैं, ये टीवी वाले रह रह के लड़ाई निकालते हैं, दरार ढूंढते हैं। क्या क्या ढूंढते हैं? आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या ढूंढते हैं? जोर से बोला करो। दरार ढूंढते हैं। अरे दरार नहीं, सीमेंट ढूंढो, कम से कम पाटने का काम करो। पाट सकते हो तो पाटो, वरना नमक लेके पुड़िया लेके मत घूमो, घाव पे मत डालो। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे ये फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पहाड़ से नीचे की तरफ आता दिखाई ये बर्फीला बवंडर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत 4 जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की चोटी चादर से ढकी नजर आई। सैलानियों ने पहाड़ियों पर अब ना जाने की उनको सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बाद में बंद हुए रास्तों को खोलने का काम तेज हो गया है। सड़कों पर जमा बर्फ को मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। करीब 25 किलोमीटर तक रास्ता साफ कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार बर्फबारी जारी है। पेड़ों और घरों की छतों पर बर्फ जम गई है। बर्फबारी से किसानों के चेहरे यहां खिले नजर आ रहे हैं। जापान के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। कई जगहों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़क पर अब ऐसे में कई ट्रक फंसे नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका और जर्मन से टैंक मिलने का ऐलान कर दिया गया और इसके बाद आक्रामक हो गया है रूस। फैसले के फौरन बाद यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक हुए हैं। हमले में 11 लोगों की मौत हुई। बंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में रुपए में बड़ी गिरावट आई है। एक ही दिन में करीब 25 रुपए की गिरावट पाकिस्तानी रुपए में दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 255 रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान में रुपए की गिरावट का असर अब सोने के दामों पर भी पड़ने लगा है। 1 तोले सोने की कीमत करीब 5,000 की बढ़ोतरी हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,95,500 रुपए तक पाकिस्तान में पहुंच गई है। पाकिस्तान में गेहूं के बाद अब पानी की भी किल्लत हो रही है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में पानी का संकट गहराता चला जा रहा है। लोगों के पास अब पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। युद्ध की कगार पर इजराइल और हमास। इजराइल ने गाजा पर बमबारी जारी रखी है। फिलिस्तीनी गुट चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज़ चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े छात्र पीएम भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन
राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि श्री राम जब तब साधन कुछ नहीं लागत जब तब साधन कुछ नहीं लागत खर्चत नहीं गठरी खर्चत नहीं गठरी भजो रे मन राम गोविंद भजो रे मन राम गोविंद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत हो गया बस हो गया। सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। एक लंबा अरसा हुआ शो करते हुए, आप लोगों से मिलते हुए। लंबा अरसा से मेरा मतलब है ये कोई 4, 5, 6, 7, 8 साल की कहानी नहीं है। ये लगभग 15, 16, 17 साल की कहानी है, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, बात की है, बातचीत करके आगे बढ़ा हूं, आपके मुद्दों को रखा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग दूसरे शहर से आते हैं भैया जी कहीं में अपनी बात रखने के लिए, कि मुझे भी मौका मिले भैया जी कहीं में बात करने का या बात रखने का। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। ऑफ कोर्स ये शो ही ऐसा डिजाइन्ड है जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं, चाहे आप श्रीनगर से हो, चाहे आप चेन्नई से हो। और मैंने तो इतनी भी छूट रखी है कि अगर आप बोलना चाहें तमिल तो आप तमिल बोलें, आप अगर कन्नड़ बोलना चाहें कन्नड़ बोलें। बांग्ला मैं समझता हूं तो बांग्ला ट्रांसलेट कर देता हूं, लेकिन कुछ लैंग्वेज में मुझे भी उतना नहीं है मालूम, तो ये मैं छूट देता हूं सबको। बहरहाल जो लोग बाहर से आए जरा जरा फटाफट बात कर लूं। जी कहां से हैं आप? बिहार से हैं सर। बिहार से? जय बिहार, जय बिहार। जी बिहार में कहां से हैं? मोतिहारी से सर। मोतिहारी से। तो जी बताइए साहब कैसे हैं, बोलिए। ठीक है सर। बढ़िया बढ़िया है। कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं साहब? कुछ नहीं। बिहार का आदमी कहेगा क्या कहना चाहते हैं साहब? कुछ नहीं कहना चाहते। ओके, सब कुछ कह दिया। कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका विश्वास। हाँ, दीपिका विश्वास। दीपिका विश्वास। आपने बंगाली है? बंगाली देखो भालो करे हमें बुझते वाली बंगाली बड़ी मीठी भाषा है सीखने के लिए। मैं तो मेरा बस चले तो मैं 3-4 भाषाओं में बात करूं आपसे, लेकिन उतना नहीं जानता, लेकिन कोशिश करता हूं। तो क्या नाचे ना आपने? भालो तो या तो कुछ पूछते हो ना, बोलो बोलो की बोलो। अरे कुछ भी बोलो, अरे कहीं से बोलो। बात तो मैंने आज कुछ और करनी थी। बात शुरू हो गई पठान से। मैंने पूछा यूं ही कि कैसा कर रही है। मुर्तजा भाई आज हमारे फिल्म क्रिटिक मौजूद थे, बोले कि बहुत अच्छा कर रही है। और श्रीनगर में तो श्रीनगर का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया कि वहां बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं वहां हाउसफुल जा रही हो। 370 और 35 का पहली बार मजा हमको वहां पे मिला। फिल्म को कम से कम लोग गए थिएटर में। और हाँ जी, तो थैंक यू मोदी जी तो कहना ही चाहिए, अमित शाह जी को भी थैंक यू कहना चाहिए। हाँ मुर्तजा भाई को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म के आदमी है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो हैं भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, प्रेसिडेंसी का ईयर है, और मोदी जी ने एक सिंपल सी बात करी कि भटको मत मुद्दों से, बॉलीवुड को बॉलीवुड के साथ छोड़ दो। हमारे बीजेपी के जितने भी भाई हैं दिन रात सुबह शाम मोदी जी करते हैं, लेकिन जब मोदी जी एक सिंपल सी सलाह देते हैं कि बॉलीवुड को बॉलीवुड के हाथ पे छोड़ दो और मुद्दों पे काम करो, तब इनको मोदी जी की बात समझ नहीं आती। क्या ये दोगलापन है कि नहीं है दोगलापन? आप मोदी जी की बात मान लीजिए, बॉलीवुड को बॉलीवुड में छोड़ दीजिए, और जो मोदी जी कह रहे हैं प्रेसिडेंसी पे फोकस करिए, G20 में फोकस कीजिए, भारत को विश्व गुरु बनाने की पथ पे आगे बढ़ते हैं। पठान को पठान के हाल छोड़ दीजिए। और मैं थैंक यू मोदी जी भी कहूंगा, थैंक यू अमित शाह भी कहूंगा, थैंक यू अजीत डोभाल जी भी कहूंगा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। 32 साल में पहली बार वैली में भारतीय सिनेमा हाउसफुल जा रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए मोदी जी की और मोदी जी की पूरी टीम की उतनी कम है। आया, मैं आज पढ़ रहा था और एक सेंटेंस से मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं ज्यादा बोलता अच्छा नहीं हूं इसलिए ज्यादा नहीं बात करूंगा। हाँ ये बात सही है। और वो सेंटेंस ये था, अब देखिए शायद आपके काम आ जाए, कि ज्ञान बगैर डायरेक्शन के, दिशा के बेकार है। ज्ञान रखिए
लेकिन दिशा जरूर होनी चाहिए, फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके पास ज्ञान है, जैसे किसी ने बोला सनातन धर्म बोल रहा था, मैंने कहा अच्छी बात है, सनातन पे बात करिए, धर्म पे बात करिए, लेकिन आपकी दिशा बहुत तय होनी चाहिए। दिशा नहीं है आपके पास तो आपका ज्ञान जो है वो व्यर्थ है, या तो कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा। इसलिए फोकस और डायरेक्शन के साथ। जी मैं आया, आपका स्वागत है साहब, कैसे हैं, निपटाया है? जी जी। देखिए, आप फोकस की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी का फोकस जो है वो एकदम चौकस है, 2024 के लिए बिल्कुल चौकस है। जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर यात्रा एंटर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होना चालू हो गया, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जिस तरीके से समर्थन कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी के साथ मिल रहा है, उसको देखकर के हैरान है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के नाम पे इन्होंने राजनीतिक रोटियां तो सेकी, और हमारी एक कहावत कही जाती है कि तवे का सुराग हो गए हैं। राहुल गांधी साहब तवे का सुराग हो गए हैं, क्योंकि जब तवे के अंदर सुराग हो जाता है तो उसमें नफरत की रोटी ज्यादा दिन तक पक नहीं पकती, उस तवे को जो है उठा करके फेंकना ही पड़ता है। तो आने वाले वक्त के अंदर जो है, जो नफरत का तवा है उसको उठा करके राहुल गांधी जी और देश की जनता बाहर फेंक देगी। मैं अवकाश, मैं आ रहा हूं। जब विप्लव आप ही बोलेंगे, मैं बिल्कुल वक्त दूंगा, सबको दूंगा, डॉक्टर विशाल को भी दूंगा, बहुत गंभीर आदमी है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा था ना, अमूमन मैं अपने पैनलिस्ट से पूछता नहीं हूं, बाकी 2 बाकी हैं, बाकी 4 भी बाकी कर दूंगा मैं। चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड व्हाट आई मीन, मैं पूछता नहीं हूं पैनलिस्ट से कभी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप रहने वाले कहां के हैं जवाब भाई? मैं वैसे तो मेरा ताल्लुक शाहजहांपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, सीतापुर के बगल में, उसके बरेली के बीच में। जी, आपके दिल के बगल में। हाँ, दिल के बगल में। तो मैंने ये जो आपने तावा और सुराख वाला जो एग्जाम्पल दिया, तो मैं जानना चाह रहा था, आप जहां से आता है आदमी, वहां की कुछ बुनावट लेके साथ आता है। अगर आप समस्तीपुर के हैं तो समस्तीपुर से जब यहां आएंगे, बोलेंगे तो कुछ अपनी बुनावट, अपनी चीज लेके आएंगे। कोई थ्रेड जरूर होगा, जिस थ्रेड को मैं पकड़ूंगा या पकड़ने की कोशिश करूंगा। कहां से हैं आप कहां से? एमपी में कहां से? मुरैना से। तो गजक वजक लाए कि नहीं लाए? नहीं सर, गजक नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम हमारे पास आए हो, मुझे मिठास तुम्हारी मिल गई। क्या कुछ कहना चाहते हो बेटा? अवध ओझा सर से मिलना है सर। है? ओझा सर से मिलना है। ओझा? ओझा कौन? अवध ओझा। अवध ओझा कौन? जी तैयारी कराते हैं ना। नहीं IAS की तैयारी कराते हैं। भाई मैं नहीं जानता था। मैंने रुको, मैं ऐसा नहीं कि दुनिया की हर चीज जानता हूँ। बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, मुझे पता है। अब मैं अगर तुम्हें मिल जाए और तुम मिलो उनसे, तो मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। अगर आपको पता हो तो। नहीं, मैं पता करके बात बता दूंगा। इतना कोई थोड़ी, मेरी रिसर्च टीम है भाई, जरा पता करो और पता करके मुझे बताओ कि इनकी हेल्प करूं मैं। तुरंत मैं फोन नंबर कहीं से अरेंज करता हूं, ये तो हो जाएगा। मैं नहीं जानता था, मैं माफी चाहता हूं भैया, लेकिन बड़े पॉपुलर आदमी है, तुरंत बताया कि वो बहुत पॉपुलर आदमी है, मैं माफी भी मांगता हूं। ठीक है ना जी? आप वांट टू ऐड समथिंग? जी देखिए, उल्टी गंगा आज बह रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मजे में हूँ। एक साथी कहता है कि 140 करोड़ मोहब्बत से रहते हैं, दूसरा कहता है नफरत चल रही है। तो इतना जो कंट्रास्ट है कश्मीर के सिचुएशन को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के। उमर अब्दुल्ला ने आज बोला है, उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि बीजेपी को दिक्कत है और सारे लोग एक हो जाएं। अगर हम सारे लोग एक हो जाएं तो मामला बन सकता है। देखिए, एक तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि लड़ाई कुर्सी की है ना, विचारों की लड़ाई हो तो एक हुआ जा सकता है, कुर्सी की लड़ाई है। दूसरी चीज ये देख लीजिए, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, दोगलापन। मुझे लगा था आप आपत्ति करते हैं आमतौर पे ऐसे शब्दों पर नहीं हुई। खैर, ये नए व्यक्ति हैं। दोगलापन कल परसों फिर बाहर हो जाएगा किसका कितना है। फिर ये कहेंगे घाटी में अशांति है, घाटी में बम फूट रहे हैं, घाटी में ये हो रहा है। आज शांति है क्योंकि पठान को हिट बताना है। तो ये दोहरा चरित्र आज स्पष्ट हो रहा है। और यहाँ तो उल्टी गंगा और भी बह रही है, मैं कुछ चीजों की जिक्र नहीं करूंगा। इसलिए आप एक चीज देख लीजिए, आज देश आजादी का अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आजाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी वाली मानसिकता, उधार ली हुई विदेशी मानसिकता से निकलकर भारतीय संस्कार से प्रेरित सोच को अंगीकार करने की आवश्यकता थी। इसकी कीमत पूर्ववर्ती सरकार समझ नहीं पाई, लेकिन आज मोदी जी ने अच्छे से समझा है, इसलिए कर्तव्य पथ बन गया राजपथ। आया ये भक्त लोग बीजेपी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी का ये भक्त लोग बात करेंगे गुलामी की, ये गुलामी की बात करेंगे। वो गोलवलकर, वो एडगोवर अंग्रेजों से माफी मांगने वो आते थे,
जेल से निकलने के लिए, और वो कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे और ये माफी मांगते थे, ये कांग्रेस पार्टी था। आप मुझे बताएं, ये जब आज हल्ला मचा रहे हो नहीं, एक बात नहीं समझ में आती। प्लीज कम डाउन। तुम भी बहुत हल्ला मचाते हो चुपचाप। मेरी जब आंखें मिलती हो तो दाएं बाएं करने लगते हो तुम। जी आप मुझे बताएं, आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं, आज युवा आप नहीं करा पा रहे हैं, आप वहां कराएंगे, अभी तो नहीं करा रहे हैं, जिसकी ये कश्मीरी पंडित के वोट के लिए जो राजनीति कर रहे हैं। तीसरी बात, जो वहां युवा जो धरना दे रहे हैं नौकरी के लिए, आप उसकी बात नहीं करें। कौन सा इंडस्ट्री आ गया, कौन सा इंडस्ट्री वहां आ गया, आप इसकी बात करें। इसकी बात आप नहीं करना चाहते। आज जब कांग्रेस पार्टी वहां झंडा फहराना चाहती है, उसके नेता जब झंडा फहराना चाहती है, तो आप उसको फहराने नहीं। एक समय आया विप्लव जी, आया नीचे खड़े हो, वो वहां का नीचे आओ जल्दी आओ, तमाशा बनाया जी। आया जन जी। मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। जम्मू कश्मीर का नागरिक। क्या जनाब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम तौसीफ हमदानी। तौसीफ भाई बहुत बहुत पहले आपका स्वागत है और अच्छा लगा आप आए। और तौसीफ भाई आना कैसे हुआ आपका इधर? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम प्लीज से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा अनुरोध रहेगा अपने प्रधानमंत्री से। वहाँ एक जमहूरी रियासत है, वो पिछले 4 सालों से हमें वोट के बिना रखा गया है। 1.5 लाख 1 करोड़ 60 लाख आवाम को इन्होंने वोट के हक से महरूम कर दिया है। हमें दीवार से लगाया गया है। एक एलजी जो रोज अपना ट्रैक सूट बदलता है, लेकिन किसी की न्यूज 4 लोग मेज पर बैठते हैं और फैसला सुना देते हैं। जी आया रुको, नाराज नहीं होते, रुको एक मिनट रुकिए, पहले 1 मिनट, मैं भगाऊंगा यहाँ से। जनाब स्वागत है आपका। जनाब भाई तौसीफ भाई स्वागत है। इस शो में बोलने का हक है। जिनको बोलने की ज्यादा बीमारी है उनके लिए ये शो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये शो। जिनको बोलने की बीमारी है उनके लिए ये शो नहीं है। तौसीफ भाई आपने अपनी बात रखी, और अगर आप अपने ही मुल्क के हैं तो अपनी बात कहने का हक सबको है। लेकिन ठीक है, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स चुनाव होंगे, अभी खत्म हुआ है प्रोसेस, हम भी इंतजार में हैं और हम भी इंतजार में। मैं भी श्रीनगर जाऊंगा, ऑफ कोर्स जाऊंगा श्रीनगर। मैं पिछले साल शो करके आया हूं लाल चौक पर, मैं जाऊंगा बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स हक है बोलने का। मैं आपसे जी राहुल गांधी लाल चौक पे तिरंगा कब पहनाएंगे? हाँ ठीक है, मैं आ रहा, मैं बाबू आ रहा, मैं जी बोलिए। मेरा सवाल है, जो कांग्रेस के अंकल जी बोल रहे हैं, 1 मिनट। छत्रपति संभाजी महाराज के जय ठीक है, सारे समाज के लोगों का स्वागत है। और अब थोड़ा सा धैर्य रखो, पानी लानी पियो, मैं आया जी। ये जो राहुल की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, आपने उसके लिए आवाज उठाई। जो देश की बहन बेटियां हैं, जिनको 12-12 किलोमीटर गाड़ी से खींचते हैं, उनको सुरक्षा कब दोगे ये बताइए। जी जनाब जी। प्रतीक जी, एक तो जम्मू कश्मीर से जो हमारे भाई बोल रहे थे, उनका तथ्य अधूरा था। 370 हटने के बाद वोटिंग के राइट्स वहां किसी ने सस्पेंड नहीं किए। वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव भी हुए, तमाम पार्टियां उससे बाहर रही, लेकिन वहां पर लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना है। तो वहां पर लोकतंत्र भी कायम है, जमहूरियत भी कायम है, कश्मीरियत भी कायम है और भारतीयता भी कायम रहेगी, क्योंकि ये मोदी जी का शासन है। दूसरी चीज, आज ये बात करते हैं, बार बार हर डिबेट में चले आते हैं रोना लेकर कि भाई हमने भारत को आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल थी, लेकिन अकेले नेहरू परिवार ने आजादी नहीं दिलाई। उसमें सावरकर जी का भी योगदान था, उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान था, उसमें भगत सिंह का भी योगदान था। और आजादी के अमृत महोत्सव में जितने योद्धाओं को मोदी जी ने नमन किया, उन सब का योगदान था। 23 जनवरी को किसी कांग्रेसी चमचे को देखा आपने सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करते हुए? एक दलाल नजर नहीं है अंग्रेजों का वहां। जी दलाल शब्द अच्छा नहीं था। दोगलापन भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। दोगलापन शब्द भी, मैं वही बोला, दोगलापन शब्द का इस्तेमाल मुर्तजा ने क्यों कर दिया?
मुर्तजा उसको वापस, मुझे मालूम है दोगलापन भी अच्छा नहीं है, दलाल शब्द भी अच्छा नहीं है। जी जी, जो गलत है वो गलत है। साहु समाज के लोगों का स्वागत है। उतावलापन ठीक नहीं, सब्र के साथ रहेंगे। ये शो का एक डिसिप्लिन है। आई विल गिव यू जी। आप ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये छड़ी लेकर किस लिए आए हैं। आप इनसे जवाब लें। पहले तो मैं आपको ये छड़ी गिफ्ट कर रहा हूं प्रतीक जी। ये छड़ी इस बात का प्रतीक है कि 2024 के चुनावों से पहले जो ये हमारा मीडिया है वो उन सब लोगों को वर्चुअली इस प्रकार से हिट करेगा जो झूठी बातें बोलेगा। आप देखिए, I will justify. No. Congress. Come here. No. तुम वहां जाओगे. What I have to say, I have to say. Please, क्या कर रहे हो? शक्ति, क्या कर रहे हो यार? चलो. Silence, please. मैं दूंगा. Please. जबल. Sir. Please go to the place. Sir, please go to the place. Please, sir. Yeah. No, I will explain. I'm scared. Please stop. I'm scared. Right. Why he has brought the danda? Please go to the place. News 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून